कहते हैं कि राजनीति को जिंदा रखने के लिए सकारात्मक सोच और उच्च विचार रखने वाले नेता होना चाहिए। हमारे साथ रामपुर के परवेज निजामी साहब मौजूद हैं, जो बहुत दिनों दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। AIMIM के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं। यहाँ पर उन्होंने AIMIM के लिए बहुत काम किया है। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। बहुत स्वागत है आपका परवेज निजामी साहब। सीधा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के जो बॉस हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के भविष्य को लेकर, ये संविधान की रक्षा को लेकर परेशान रहते हैं, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और ये उसूली बात है, जब तक निज़ाम अदल सही नहीं होता, यानी संविधान का निज़ाम नहीं चलेगा, जब तक निज़ाम अमन यानी शांति भी कायम नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि कोई भी देश, आप देख लें दुनिया में जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। इसी वजह से वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारा ये मुल्क भी जब ही तरक्की कर सकता है जब यहाँ संविधान का राज मजबूत हो, लॉ रूल ऑफ लॉ हो, ना कि रूल ऑफ गन हो, रूल ऑफ बुलडोज़र बिल्कुल ना हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? अभी कुछ जैसे अभी हुआ, अभी संसद में हुआ, जैसे बिल्कुल देखिए, अभी जो संसद में हुआ, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको अपवित्र किया। ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना जो मैं समझता हूँ कि इसीलिए वो चिंतित हैं शायद, वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है। इसको आपने अगर हल्के में लिया, देखिए पाप तो होंगे, हर सरकार में थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन पापी को संस्कारी कहना, ये पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में, पापी को संस्कारी कहा जा रहा है, बलात्कारी को संस्कारी कहा जा रहा है। तो इस मामले में उनका स्वागत किया जा रहा है। जी, वही देखिए, हम मुसलमान अगर बलात्कार करें, हम ये थोड़ी कहते कि मुसलमान को छोड़ दो, बिल्कुल आइन के मुताबिक उसको जो सज़ा देना है दो। लेकिन जो हमारा सही मुसलमान भाई है, या हमारा दलित भाई है, या हमारा SC SC OBC का भाई है, या हमारा कोई भी हिंदुस्तानी भाई है, अगर वो सही है उसको इंसाफ भी दो। मणिपुर के दंगे अभी तक कंट्रोल नहीं हुए और यहाँ पे सब कुछ यही देखिए, यही चीज़ें हैं कि अगर देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि किसी भी मुल्क की सबसे पहली ज़रूरत शांति होती है। विकास जब भी हो सकता है जब उस मुल्क में शांति हो, और शांति जब आ सकती है जब उसके अंदर कानून का निज़ाम जो है बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छा हो। वहाँ ये देख करने कि मेरी पार्टी का है, मेरे वर्ग का है, मेरे धर्म का है, इस वजह से हम इसके लिए हल्का मामला करें और उसके साथ ये हमारी पार्टी का नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाजपा ने और मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, तो लोगों की उनके साथ में बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और कहते हैं कि 2024 में भाजपा फिर आएगी। लेकिन उसको तोड़ के लिए INDIA इंडिया का जो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है और उसमें जो मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनकी पार्टी को आपकी नहीं शामिल किया, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये INDIA डॉटेड वाली जो पार्टी है, बिल्कुल बिल्कुल हारना चाहिए, भाजपा हारना चाहिए। और हम भी चाहते हैं, क्योंकि इस देश के लिए भाजपा खतरनाक पार्टी बन गई, इस देश के संविधान के लिए खतरनाक पार्टी बन गई। लेकिन हमारा INDIA जो डॉटेड पार्टी है, इनसे भी हमारा ये कहना है कि आप हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस देश में कभी राजनीति जो हमारे बगैर हो सकती है? मुसलमान कब तक तेजपात का पत्ता बनेगा राजनीति में? अब हमें और लोगों की तरह नमक बनना पड़ेगा। और देखिए, हम ये कब कहते हैं कि आप सारे मुसलमानों के नेता क्या ओवैसी सबको मानते हैं? नॉट ओनली मुस्लिम, हमारे SC ST, देखिए हम वंचित और शोषित समाज की बात करते हैं। अब वंचित मुसलमान है, यकीनन आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में, देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना, सच्चर कमेटी इन्हीं के दौर में बनी थी, इस पर इम्प्लीमेंट कितना हुआ? खुद इनकी सच्चर कमेटी ने कहा था मुसलमान एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दलित से बदतर हो गया। तो इसमें कसूरवार भाजपा तो नहीं थी उस टाइम पे। तो यकीनन भाजपा आना चाहिए। भाजपा इस देश के लिए, यकीनन इस देश के जो हमारा जो निज़ाम है उसके लिए गलत है, उसको आना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि पैकिंग भी नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ निज़ाम भी बदलना चाहिए। सच्चर कमेटी की जहाँ पे आपने बात कही, तो सच्चर कमेटी पे इम्प्लीमेशन कितना हुआ? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ? कितने अक़लियती किरदार के स्कूल खोले गए, कितने कॉलेज खोले गए? क्या हम पढ़ना नहीं चाहते? अब मैं खुद 2 बच्चियों का बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर मेरी बच्चियाँ हैं, लेकिन एजुकेशन का निजीकरण जो है उसको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके चला गया। आज कौन बाप नहीं चाहता होगा मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर? लेकिन आप जब एजुकेशन को महंगा कर देंगे, और ये कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ, कितने आपने अक़लियती किरदार वाले कॉलेज खोले। हम रामपुर में दे रहे थे, यहाँ का हॉस्पिटल क्या इस लायक है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हार्ट का पेशेंट हो जाए तो वो रेफर नहीं होगा, और उसके बाद इतना टाइम होता है, कभी कभी कोई हार्ट का पेशेंट सिर्फ 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा।
तो आप हॉस्पिटल नहीं दे सकते, हेल्थ नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, तो सरकारें फिर करती क्या है? जब शांति नहीं दे सकती तो फिर सरकारें होती क्यों हैं? बाकी काम तो आवाम खुद भी कर लेती है। लोकसभा के चुनाव में अभी आपने देखा जिस तरह से तैयारियां शुरू हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर कई लोग उसमें जो है शामिल हैं, आप किसको प्रधानमंत्री देंगे? देखिए, जनता प्रधानमंत्री बनेगी, जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। चेहरा इस वक्त देखिए, नीति और नियत वाले को हमें लाना पड़ेगा। AIM का कितना रोल रहेगा प्रधानमंत्री बनाने में? इंशाल्लाह हम जानते हैं कि हम राजा तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बगैर कोई राजा नहीं बन सकता, हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। निर्णायक भूमिका में रहेंगे बिल्कुल। हम देखिए, और थर्ड फ्रंट की भी संभावना है, वो भी बात चल रही है, और बहुत से दलों से मायावती जी हैं, उधर BRS है, और बहुत सी लोगों से बात चल रही है। हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे जो है और दलित समाज के लोग हैं, वो सब लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपने अपने पार्टी के बॉस की तरह कही कि भाजपा को हटाना जरूरी है, लेकिन आपको भाजपा की बी टीम बोला जाता है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके पेट में यूँ दर्द हो रहा है कि इन्होंने मुसलमान के वोट को अभी तक जो है यतीम का माल समझ रखा था। वो समझते थे, और बल्कि कहा एक बार अरविंद केजरीवाल ने, उसका ऑडियो भी आपने सुना होगा, कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अब इनको पता है मुसलमान का वोट यतीम का माल नहीं, तो इनके तो पेट में दर्द होगा, क्योंकि ये समझते थे मुसलमान की आवाज़ उठाओ नहीं उठाओ, इस पर लिंच होती रहे, इसकी बहन के साथ बलात्कार होता रहे, और मत बोलो तब भी इसको ये वोट देगा, क्योंकि इसको एक ही नशा है भाजपा हराने का। हमें भाजपा हराने का नशा है, लेकिन हमें अपने आप को जिताने का जुनून भी है। नहीं, जो बी टीम कहा जाता है वो बी टीम का क्या मतलब है? देखिए, हम तो सपोर्टर, मतलब भाजपा की सपोर्टर है। हम तो ए टीम है गरीबों की, हम ए टीम है दलितों की, हम ए टीम है मजलूमों की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बी टीम बनेंगे। आप वैसे सब वोट काटने पहुंच जाते हैं कहीं पर, भाजपा जीत बहुत जाती है। अच्छा सवाल आपने किया। ये तो हमारे पड़ोस में उत्तराखंड है, यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट 49 के आसपास वोटों से हारता है भाजपा से। वहाँ समाजवादी का कैंडिडेट को तकरीबन 149 वोट पड़ते हैं। वहाँ कौन बी टीम है? मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ते, क्यों भाजपा जीत जाती है? और जगहों पर हम नहीं लड़ते, भाजपा क्यों जीत जाती है? अरे आपको अपनी पॉलिसी, आपसे लड़ना नहीं आ रहा है, आपको हराना नहीं आ रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला मामला है। आप आइडियोलॉजी के आधार पर आप हरा सकते हैं भाजपा को आप ऐसे नहीं हरा सकते। आप भी उसी तरह बड़ा हिंदू बनने के चक्कर में है। अरे भाई, अगर मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं, कीप मम वाली पॉलिसी करेंगे। अरे मणिपुर में हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को बोलने के लिए, मजबूर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, जबकि आप जानते थे वहां जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां का नेता सदन को बोलना पड़ता है। लेकिन हमारे मसले में तो विपक्ष भी कीप मम की पॉलिसी अपना लेता है, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे हमारे बच्चों का लिंच का मामला हो, या हमारे साथ एजुकेशन के अंदर हमारी स्कॉलरशिप खत्म हो करने का मामला हो, तो हमारे साथ भी कब कहाँ को। और हम कहाँ भड़काने की राजनीति करते हैं? हम जगाने की राजनीति करते हैं कि कब तक तेजपात के बत्ते की तरह हमारा इस्तेमाल होगा राजनीति में। आप भी माशाल्लाह उन्हीं की तरह बोलते हैं जैसे कि आपके नेता बोलते हैं कि यहाँ पे। तो अब 2024 में रामपुर के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, जंग जो है वो फौजियों से होती है। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम हर बूथ पर जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, लोकल अभी देखिए, आपने देखा होगा, या पानी जो भर गया था, उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह हमने इसके लिए काम किया, और पहले से आवाज़ उठाई थी। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते होंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते होंगे, इसका जिम्मेदार कौन है जो लोगों के घरों में पानी घुसा है? इसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ नादान आवाम भी है। नादान आवाम जज्बात में फैसले लेती है। देखिए, सिर्फ काबिल हो जाना ही किसी चीज़ के लिए काफ़ी नहीं होता, नेक हो जाना ही काफ़ी नहीं होता, काबिल होना भी ज़रूरी है। मैंने उस ज़माने में इलेक्शन के टाइम पे एक साहब ने कहा कि यार डॉक्टर लड़ रहे हैं इलेक्शन। मैंने कहा मकान बनाना हो तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैं इंजीनियर के पास जाऊँगा। मुकदमा लड़ना होगा तो इंजीनियर के पास नहीं जाऊँगा। तो यहाँ हम जिसको चुनते हैं, हम अपनी बेटी देते हैं तो कितना हम देते हैं। अब देश या शहर हम या सूबा हम दे रहे हैं, हम किसी को भी दे देते हैं। हम जिस तरह बेटी के मामले में खूब हम ढूंढते हैं, जासूसी भी करते हैं, देखते हैं बच्चा सही है नहीं है। हम जो है अपना शहर, अपना वतन, अपना सूबा क्यों कैसे ऐरे गैरे रत्तू खैर को दे देते हैं? मैसेज क्या है आपके लिए भाई? हमारा देश के लिए हमारा ये मैसेज है कि हमें संविधान का राज लाने की बात ना देखिए, और हम चाहते हैं कि उस पार्टी को चुनना चाहिए। यकीनन भाजपा तो अब संविधान के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देख लें, पार्लियामेंट में जब उनका एक MP को इस तरह से गंदी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कोई भी सभ्य समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और इससे देश की कितनी बड़ी बदनामी हो रही है। हमारा ये दावा है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। तो हम ऐसे, अगर हम लोकतंत्र में, अगर हमारा हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, वहाँ पर तीसरे दिन हमें ऐसे, वो भी मतलब एक तो गाली, और वो भी सांप्रदायिक गाली, एक वर्ग विशेष को आपने इस तरह से बात कही है, और अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ है। तो ये हमें इसकी चिंता है कि कहीं हमारे भारत का जो पूरे देश के अंदर हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। संसद भवन की नई बिल्डिंग में भाजपा के सांसद ने जो कहा
वो वाकई में सबके लिए चिंता का विषय है और अशोभनीय बात है। परवेज़ निज़ामी साहब ने यही कहा है यहाँ पर, आपने सुने उनके विचार। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।